मानसून की वजह से दौसा, बांदीकुई, लालसोट, सिकराय और महुआ यानी पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके चलते बांदीकुई और दौसा की सड़कें इन दिनों दरिया बन गई हैं। सड़क किनारे रह रहे लोगों के घरों में पानी भर रहा है, गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं और ड्रेनेज सिस्टम की पोल तो बिल्कुल खुल गई है। लाखों रुपए पानी निकासी के नाम पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद हर बारिश में लोगों को इससे निजात नहीं मिल पाती। गुड़ा रोड पर जलभराव होने से स्कूली बच्चे और आने जाने वाले लोग चोटिल होकर गिर रहे हैं। जिम्मेदार नगर पालिका और प्रशासन के अफसरों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मामले को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। आज हमको यहाँ से रहते हुए 50 साल हो गई, पर ना तो कोई घर मकान मतलब दुकानों की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की देखो व्यवस्था कैसी क्या हो रही है। बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है, वो पानी में बह गया अभी। पर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक देखो दुकान पे पानी पानी भरा हुआ है और ना खाने पीने की व्यवस्था है। कमाए खाए से क्या करें, और प्लाट भी नहीं है। प्लाट पे जाए तो खा रहे हैं। दिक्कत ये वही है, पानी भर रहा है हमारा। देखो रोटी पानी सब भगे, बर्तन ऊपर से झोपड़ा टुकारा, नीचे से गंदे नाले का पानी कैसे भर रहा है। राजस्थान के अंदर लगातार मानसून सक्रिय है। उसी हिसाब से जो राजस्थान के प्रदेश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बात करें दौसा की तो दौसा के बांदीकुई, लालसोट, महुआ और दौसा शहर के अंदर लगातार मूसलाधार जो बारिश हुई है उससे जगह जगह सड़क पर जलभराव हो गया है। लोगों के लिए जो पानी जो जलभराव है बारिश का पानी, उससे लोग बागों के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एनडीटीवी की टीम एक बार फिर दौसा जिले के बांदीकुई में पहुंची है, जहाँ जल भराव से जो गुड़ा रोड स्थित जो सड़क मार्ग है कटुमर दौसा वाया जो मेगा हाईवे, उस पर लगातार पानी भराव से जो आमजन है वो कहीं ना कहीं ट्रक से और जो परेशानी है उनका सामना करने पर मजबूर है। राहगीर है, स्कूल के बच्चे हैं जो चोटिल होकर गिरते भी हैं और जख्मी भी हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, अगर इनसे चर्चा करेंगे एक बार। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा कि जल भराव को लेकर पालिका सहित प्रशासन को क्या ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। दौसा जिले में जब भी कोई थोड़ी बहुत बारिश होती है सबसे पहले रोड पे पानी भर जाता है। अब हमारे ये बांदीकुई से जो दौसा कटुमर जो रोड बना हुआ है, इसका ये सेंट फ्रांसिस स्कूल तिराहे पर कल जो बारिश हुई उस बारिश को ये 24 घंटे हो गए, लेकिन 24 घंटे के बावजूद यहाँ लगभग 1 फुट पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 1 फुट पानी भरा हुआ है। हम प्रशासन से लगभग पिछले 2 महीने से 5-6 बार जाके सारे लोग जाके मिल के आए हैं और उनसे ये कह के आए हैं कि हमारे जो पानी भरता है इस पानी का समाधान किया जाए। यहाँ लगभग 5 से 6 हजार स्कूली बच्चे रोज डेली आते हैं। उनको छोड़ने के लिए या तो बुजुर्ग आएंगे या महिलाएं आती हैं। उन महिलाओं को और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम यहाँ सब प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। अभी हमारे पास नगर पालिका का एसआई आया, उसने मुझसे हम सबसे 1.5 घंटे का समय मांगा है कि 1.5 घंटे में मैं इस पानी भराव का कोई समाधान कर दूंगा। यदि वो 1.5 घंटे में करके जाते ठीक है, अन्यथा हम यहाँ जल पानी में बैठेंगे और आंदोलन करें। बिल्कुल, और कुछ लोग भी उनसे जानते हैं। आपसे ही पूछना चाहेंगे कि लगातार सरकार और नगर पालिका प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर रही है पानी निकासी और नाला निर्माण, उसको लेकर क्या कहना होगा आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशासन ने कतई ऐसी गंभीरता से समस्या का समाधान के लिए कोई चीज़ नहीं की। पिछली बार भी इन्होंने 2-3 फर्मे डाल दिए थे जिसको कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, जिससे कि पानी ज़मीन में जा सके। इनको कोई सलाह दो तो अपने आप को ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। क्या ये सेंट फ्रांसिस स्कूल से लगती हुई जो जगह है, यहाँ 2-3 जगह छोटे छोटे हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं। सिंचाई विभाग में पीछे की तरफ जो छात्रावास से बाउंड्री लगती है वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है और वो निचाई पे भी है। अगर सिंचाई विभाग में होता हुआ पानी को अगर उसके लिए डाल दिया जाए तो वहाँ हार्वेस्टिंग सिस्टम बन जाए। जो SC/ST का जो छात्रावास है उसमें जो बोरिंग है उसके लिए पानी का रिचार्ज हो सकता है। दूसरी बात, हमारे वार्ड नंबर 3 के मेंबर साहब के खोपड़ी में एक ही बात घूम रही है, नाला नाला नाला। बांदीकुई में जितने नाले बने हुए हैं उन सब नालों का सर्वे करा के देख लिया जाए कि कितने नालों में से पानी निकलता है और कितने में पानी वहाँ का वहीं भरा है। बसवा रोड के ऊपर पंचायत समिति से लेकर के और FCI गोदाम के आगे होता हुआ जो पानी भरा हुआ है, FCI गोदाम के बिल्कुल सामने जो रोड है उस रोड के ऊपर आप देखो कि दुकान जो पुरानी बनी हुई है उनके भीतर तक पानी जा रहा है। गंदगी सड़ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन तो सिर्फ अपने गाड़ी में घूमो और मजे हो। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहते हैं। प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बांदीकुई के अंदर
बसवा रोड पे, बडियाल रोड पे, सिकंदरा रोड पे 3 तरफ नाले का निर्माण हो चुका है। लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों अंधा हो रहा है, जो हमारी इस गुड़ा रोड को छोड़ रखा है उसको इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए मजबूती से और ध्यान देना चाहिए। और ये मेरी नहीं, ये आम लोगों की समस्या है। यहाँ से सैकड़ों हजारों वाहन और वाहन पब्लिक, यहाँ 5 स्कूल है, 5 स्कूल के हजारों बच्चे यहाँ डेली आते हैं, उनकी माता बहनें छोड़ने आती हैं, उनको भी ये समस्या है सबको। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दें और इस समस्या का पानी का समाधान करें। क्या कहना होगा, नगर पालिका का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है? नगर पालिका बांदीकुई प्रशासन लाखों रुपए अभी तक नाले के नाम पर डकार चुकी है। इसी गुड़ा रोड पे पूर्व में लगभग 3 से 4 बार नाले बनाए हैं जो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मैं नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि सावा नदी तक एक बड़ा नाला बनाया जाए, जिसमें छोटी जो कॉलोनियाँ हैं इनके छोटे नालियों को उस बड़े नाले में मर्ज किया जाए। और स्थायी समाधान तभी हो पाएगा जब तक सावा नदी तक बड़ा नाले का निर्माण नहीं होगा। प्रशासन कोई काम करना नहीं चाहता है, केवल लीपापोती के अलावा जब भी कोई वर्षा काल आती है तो थोड़ा बहुत एक ड्रेनेज वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे 2, 4, 5 चूड़ियाँ गड़ा के और काम खत्म करके तीसरी कर लेता है। ये पूरे जिले की समस्या है। आप कहीं भी एक अच्छी 90-100 सेंटीमीटर के आसपास जब बरसात होती है तो लालसोट, महुआ, दौसा, सिकराय कहीं भी चले जाओ पूरे जिले से ये आती है। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीटीवी राजस्थान को, जिन्होंने इस जनमानस की समस्या को प्रमुखता दी और आपने आज बांदीकुई में आकर के इस बांदीकुई उपखंड को जो स्टेट हाईवे कटुमर से दौसा जा रहा है, इस पे आप जल भराव की स्थिति देखो, लगभग 1 किलोमीटर है, जहाँ तक आपका कैमरा जा रहा है वहां तक 1 किलोमीटर जल भराव की स्थिति। ऐसा लग रहा है जैसे हम गुड़ा रोड पे न रह करके एक टापू के ऊपर निवास कर रहे हो। सरकारें किसी की भरी हो, लेकिन ये जो वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको ये करवा ही नहीं पाए हैं। अभी मेरे साथी ने कहा ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें विधानसभा सम्मानीय विधायक महोदय संज्ञान ले और गुड़ा रोड पर लगभग सुबह से शाम तक 10,000 लोगों की आवाजाही इस गुड़ा रोड से रहती है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो छोटी छोटी बातों को उठाते हैं, उनके बच्चे इसी यहाँ प्राइवेट स्कूल है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं, लेकिन वो आंख मूंद करके इस पे आकर के देख करके चले जाते हैं। स्पेशल धन्यवाद मैं एनडीटीवी राजस्थान को इसी बात के लिए देना चाहता हूँ, आपने इसको उठाया। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, विधायक महोदय से मांग करता हूँ, कोई ऐसा बजट लेकर के आया जो इसका पानी यहाँ से गुड़ा रोड से सीधा स्टेट हाईवे के किनारे होते हैं, इस सावा नदी में इसका पानी की निकासी हो तो इसका स्थायी समाधान होता है। दौसा जिले में व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है। मैं उसके लिए कहना चाहूँगा मजहब कोई ऐसा बनाया जाए, पार्टी कोई ऐसी बनाई जाए, सरकार कोई ऐसी बनाई जाए कि मैं रहूं भूखा लेकिन तेरे मुंह में भी निवाला न जाए। सरकार ये सोचे, अपने आप कोई आम जनता को आवाज न उठानी पड़े। हालात ये हैं, बद से बदतर हो गए। उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगा। हमने आजाद होके, चलो हमने आजाद होके इतना तो सीखा, चलो हमने आजाद होके इतना तो सीखा। एक सरकार आती है, एक सरकार जाती है, लेकिन बांदीकुई की जनता अपनी बदहवाली पर आंसू बहाती है। यानी ये हालात हैं कि बद से बदतर, यानी सरकार जो है किस मूड में बैठी है, या कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, गिर जाए, जब सोचे कि यहीं कहीं नहीं, पूरे दौसा जिले को सोचे इस बारे में, वो दुर्घटना की ना सोचे, जल्द से जल्द इसकी बात को पूरा करे और आम जनता के धैर्य की परीक्षा ना ले। क्योंकि आम जनता का जब धैर्य टूटता है ना, आंधी तूफान भूकंप अच्छे पहाड़ तक हिल जाते हैं। मैं इतना कहकर निवेदन करना चाहूंगा, विधानसभा तक मेरी आवाज जाए। जब पूरे दौसा जिले की व्यवस्था सुधरे, 1992 से दौसा जिला बना हुआ है, लेकिन दौसा जिला ऐसा है कि पता ही नहीं पड़ता दौसा जिला है। वैसे पावर इतनी रखते हैं, दौसा के 2 ओठा के 100 कहते हैं, लेकिन यहाँ जनता भी थोड़ी ढीली रहती है। मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आप हमारी आवाज को विधानसभा तक पहुंचे और इसका जल्द से जल्द समाधान हो, अन्यथा आम जनता के धैर्य की परीक्षा ली गई तो आम जनता सड़कों पे आएगी, रोड पे आएगी, सब कुछ जाम करेगी और कुछ होगा वो आगे का पता नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।